ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम सारे विश्व पर शांति का राज स्थापन करने वाले पिता के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। भगवान कह रहे कि तुम बच्चे पूरे विश्व पर शांति का राज स्थापन करने वाले हो, मेरे मददगार हो। क्योंकि भगवान यहाँ आकर हम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे हैं और उस दुनिया में जाएंगे हम बच्चे। तो बाबा को तो जाना ही नहीं है, बाबा तो निराकार है, वो राजभाग लेकर क्या करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें इस कर्म के फल में राजाई मिल सके, सत्युग का स्वर्ग मिले। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान हमें कितना ऊपर पहुंचाना चाहते हैं ना। तो इसके लिए हमें नियम से चलना होगा और मुरली को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे धारण करना होगा। क्योंकि जो सिर्फ सुनता है वो सुनाएगा भी, लेकिन कोई अनुभव नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल जीवन में से अप्लाई नहीं किया। बस सुना, बारी बारी सुना, उसको सुना भी दिया, अच्छा भी लगा, लेकिन कभी इसे धारण करने की कोशिश नहीं की। तो हम यह न समझे कि हम सिर्फ सुनते हैं, बल्कि हम तो इसमें रम जाते हैं, है ना। और नियम कभी भी न टूटे। रेगुलरली हमें नियम से सुनना है, क्योंकि कहते हैं जिसका नियम ही जीवन बन जाए तो फिर नियम के लिए अटेंशन देना ज़रूरी नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि मुझे सुनना है सुनना है सुनना है, नहीं, ये तो मेरा जीवन बन गया है। तो बाबा भी तो देख रहे हैं ना। हाँ, प्रश्न है, पिता बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सच बात है ना। कफन के पास क्या कोई जेबें होती है, जो हम कुछ भी बचा कर ले जाएं, अपने अगले जन्म को सुधार ले? क्या ये हो सकता है? नहीं ना। तो फिर क्यों जास्ती फालतू बातें में क्यों पड़ रहे हैं? इसका उसका, ये पैसे वो इधर उधर, मतलब हेर फेर करना। और कभी न समझना कि हम तो बहुत करोड़पति हैं, हम तो मिलियनर हैं, तो हम बहुत सुखी हैं। नहीं, जाकर उनसे पूछ लो कितने बेचैन रहते वो, रातों की नींद नहीं, खाने को भोजन नहीं, हाँ, बीमारी से भरा हुआ शरीर है, क्योंकि शरीर की अनदेखी करी। शरीर को नहीं ध्यान दिया तो शरीर क्या करेगा? देखो, वो इंडिकेशन देता है, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है तो वो हमें सायरन दे रहा है कि बच्चे अब इस पर ध्यान दे, लेकिन हम बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और अपनी चीज़ पे ज़्यादा नेग्लिजेंसी होती है। दूसरा कुछ बोलता है तो फट से कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए सोचते कि ये तो मेरी अपनी चीज़ है ना, कर लेंगे ना, लेकिन वो बाद में वो समय नहीं आता है। तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जब भगवान हमसे मिले हैं ना। तो सुनिए, एक बहुत ही प्यारा गीत है। आगे 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 आने वाले, आगे आगे आने वाले, आगे बाबा बिगैर बच्चे खुद
से इस आस में जी रही थे, भक्ति में मन लगा कर आ गए, आने वाले आ गए, भक्ति के फल में भगवान मिल गए। संगम युग में आकर ब्रह्मा तन का सहारा लेकर, संगम युग में आकर ब्रह्मा तन का सहारा लेकर मुरली बजा रहे हैं, सबको रिझा रहे हैं। आने से ही तो उनके दुख में भी सुख है भाया, कलयुग की कर विदाई, सतयुग का दर्श दिखाया। आ गए, आने वाले आ गए। ओम शांति। मीठा प्यारा गीत है ना, कि भगवान जो आने वाले थे, आखिर वह दिन आ गया। तो बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। बाबा कहते हैं कि विश्व में शांति के लिए जो कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, हाँ, अपनी स्पीचेस देते हैं, तो उसको इनाम मिलती है ना। लेकिन क्या उन्होंने विश्व में शांति कर दी? सच में सोचो, ऐसा तो होता नहीं है। यह तुम संगमयुगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनेगा। भारत को ही गोल्डन स्पैरो मतलब चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते, परंतु सिर्फ कहने मात्र, क्योंकि अभी भारत का क्या हाल हो गया है, इसीलिए अभी तो सोने की चिड़िया कह न सके। फिर बाबा कह रहे कि अभी भारत पुजारी नरक है, तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। सच बात है, कई आत्माएं बहुत अच्छी रीति वृद्धि को पा रही हैं। हाँ, हर समय उनकी सेवाएं चलती रहती है। ये बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करूँगा। बाबा तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीडिंग नहीं करता। बतलाता हूँ कि मेरा क्या पार्ट है और तुम अभी क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम किसको भूल जाते हो? वह पिता जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? हाँ, दूसरे किसी को तो नहीं भूलते। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, काका, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी भूलना अगर है, सिर्फ परमात्मा को भूल जाते हैं। तो तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। गीत में भी है ना कि माया के संग में पड़कर मकड़ी से फंस रहे हैं। हाँ, क्या जाने कब मिलेंगे हम परम पिता से। इस आस में जी रहे हैं, भक्ति में मन लगाकर। मतलब भक्ति करते 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 मन में यही आस है कि हमें भगवान मिलेंगे, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख, कुछ भी हो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पिता के पास आते हो तो बाबा जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनसे इतना समय मिले तो नहीं। जो भगवान विश्व के कार्य में लगे हुए हैं, उनके पास इतना समय होगा, हाँ, कि सबके थॉट रीडिंग करते चले। इसलिए बाबा कहते कि खुद की बात बताओ, अपने आप ही कन्फेस करो, बोलो कि क्या हुआ है। हाँ, कहते भी ना कर्म की गठरी लाद कर जीवन में सभी फिर रहे हैं।
और दुःख और सुख होता क्या है? वास्तव में ये हमारे ही मानसिकता का परिणाम है। किस ढंग से हम सोचते हैं तो दुःख होता है और कैसे पॉज़िटिवली रहते हैं तो खुशी मिलती है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था। उसने अपना घर बहुत सुंदर बनाया, काफ़ी खर्चे किए और पूरे शहर में एकमात्र उसका घर था। इतना प्यारा, सभी लोग जो देखते थे कहते थे कि अरे वाह! घर हो तो ऐसा। उसे वो फूले नहीं समाता था। एक दिन की बात है, किसी तरह से शॉर्ट सर्किट होने से उसके पूरे घर में आग लग गई। सब लोग बाहर निकल आए क्योंकि पूरे घर में आग लग गई थी। अब बाहर से ये सेठ अपने घर को देख रहा है और रो रहा है कि हे भगवान, मेरी बरसों की जमा पूंजी चली गई, मैंने कितना शौक से ये घर बनाया था, अब मैं क्या करूँ? पूरा इसी तरह से वो बातें कर ही रहा था। अचानक उसके 3 बेटे थे। एक बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैंने इस घर के बारे में कल ही एक बहुत बड़े व्यापारी से डील कर ली है, तो अब इस घर का क्या मतलब, जलने दीजिए इसे। हाँ, तो इन्होंने सोचा कि सही बात है, मैं क्यों रो रहा हूँ, जब सब कुछ ख़त्म ही होना है तो क्यों ना अच्छे मूड से रहूँ। और फिर उसका मूड अच्छा हो गया। फिर थोड़ी देर में फिर एक बेटा दौड़ता हुआ है, मंझला वाला, और बोला, पिताजी पिताजी जिस व्यक्ति को हमने बेचा था मकान, वो कह रहा है कि पहले मैं कुछ दिन देखूंगा तब दूंगा, मैं ऐसे किसी पर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ। तो इस तरह की बातें सुनकर फिर वो मायूस हो गया। उससे बोला कि कहीं उनको एक कीड़ी भी दिख गया तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उस बोला, जब उसने ऐसा बोला कि वो तो अभी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये दुखी हो गया। फिर अफ़सोस करने लगा, मेरा घर जल रहा है, फिर एकदम अफ़सोस करने लगा। तभी दौड़ते-दौड़ते तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी पिताजी जो डील हमने किया था ना वो तैयार हो गया, उन्होंने कहा कि मैं वचन का पक्का हूँ, मैं आज ही तुम्हें वो पैसे दे दूँगा। अब फिर से उसकी मनस्थिति एकदम फ्रेश हो गई, खुश हो गया। तो देखा, आदमी वही, सिचुएशन वही, लेकिन सोच, थॉट जो आ गए डिफरेंट, तो हमारी मन बुद्धि भी बदल गई। तो यही यही बाबा सिखा रहे कि तुम्हें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। जो पॉइंट्स मिलती है उसे अच्छी रीति समझना है, बहुत मिठास से सबको समझाओ, युक्ति से समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाबा को याद करो, आपस में मीठी मीठी रूरिहान करो कि देखो कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। बाबा कह रहे आपस में मीठी मीठी बातें करो, समय वेस्ट न करो। एक दो को देखो कि आज कल हम कितने बजे अमृत वेला उठेंगे, हाँ तुमने आज बाबा को कितना याद किया, फिर अपना अनुभव सुनाओ। पहले सुन लो सामने वाले का, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट है, पिता को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। नियम प्रमाण तो कहते भी है ना, नियम से हम यम को भी काबू में कर लेते हैं, है ना। वरदान दिया वो अपने, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। डिटेल है, रियलिटी अर्थात अपनी असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। अपने असली स्वरूप क्या है? आत्मा। ये शरीर तो विनाशी है, ये तो इसी जन्म का साथी है, लेकिन आत्मा तो जन्म जन्म की साथी में है ना। तो असली स्वरूप हमारी आत्मा है, तो उनके गुणों में हमें रहना है। इस स्मृति से हर कर्म वह बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे, सामने वाले की भी भ्रिकुटी में देखकर बातें करेंगे, तो हमारे हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी, राजाईपन झलकेगा। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में पिता समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। देखा, जो व्यक्ति इसे सिर्फ सुन नहीं रहा है बल्कि धारण करते जा रहा है, उसके पास इतने सारे अनुभव जमा होंगे ना कि वह तो
एकदम अनुभवों की कसौटी कसौटी में एकदम नंबर 1 आ जाएगा, है ना? तो ऐसी रियलिटी वाली रियल आत्माएँ ही फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बनते हैं। तो आत्माओं को दिल से शुक्रिया कि वे इसे धारण कर रहे हैं। कई आत्माएँ लिखती भी कि दीदी मैं तो बदल गया हूँ। हुँ? तो अच्छा लगता है ना सुन के। तो जब इंसान को अच्छा लग रहा है तो परमात्मा को कितना अच्छा लगेगा, है ना? स्लोगन दिया पापा ने, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कोई वो शक्ति नहीं कि उसे सिरिंज से निकाल लिया जाए, कमज़ोरी। अपने आप को नई दिशा देनी है, नए जीवन से हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई उमंग उत्साह से जीवन की शुरुआत करनी है दिन की। अच्छा, और कहते भी हैं ना कि अगर किसी से कुछ ना माँगो, आपको जीवन देने वाला आपसे ज़्यादा समझदार है। मतलब आप किसी से कुछ न माँगो, क्योंकि हमें जीवन देने वाला हमसे ज़्यादा समझदार है। हाँ? इसलिए हमें अपनी समझदारी नहीं दिखानी है। दूसरी है, बीते हुए कल का पश्चाताप और आने वाली कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं, जो हमारे वर्तमान की खुशी को गुम कर देते हैं। तो बीते हुए कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता जो दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तीसरा है, अगर किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लग जाए, तो समझ लेना वह कोई साधारण इंसान नहीं है। जैसे इस संसार में सबसे बढ़िया दवा है हँसी, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे बड़ा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। और खुशी की बात तो यह है कि यह सब बिल्कुल निःशुल्क है। तो क्या करें हम? अकेले चलना सीख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कल भी वो तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में यदि हम साथ में हैं, तो जन्म-जन्म चलेंगे। यह बाबा की गारंटी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज़।